फ्रेंड्स, क्या आपके बाल झड़ते हैं या बहुत मोटे हो चुके हैं या फिर आपकी किडनी में स्टोन्स हैं या आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है? तो दोस्तों, अगर आप ऐसी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप आज की वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इनके पीछे का कारण आपका चाय पीना भी हो सकता है। आपने बिल्कुल सही सुना, चाय पीने से बाल झड़ सकते हैं, चाय पीने से किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं, चाय पीने से आप मोटे भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे ये सब होता है आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो अगर आप चाय पीते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। भारत में सबसे ज्यादा लोग पूरी दुनिया के मुकाबले चाय पीते हैं और भारत में जो चाय पी जाती है वो जहर है, क्योंकि जो चाय हम दूध या चीनी वाली बनाते हैं वो चाय भारत के अलावा कहीं और नहीं पी जाती, और भारत में ये सबसे ज्यादा पी जाती है और ज्यादातर सुबह खाली पेट पी जाती है। इस कारण से हम लोग बहुत सी बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। हम लोग इतनी मेहनत से ढेर सारा पैसा कमाते हैं, उसे चाय पर खर्च करते हैं, फिर चाय से होने वाली बीमारियों के ऊपर खर्च करते हैं और बाद में कहते हैं हे भगवान, हमें इतनी बीमारियां क्यों दी। दोस्तों, मार्केट में सब कुछ मिलता है, ये चॉइस आपकी है कि आपको क्या लेकर आना है। चाय की पत्ती भी है, फल भी है, सब्जियां भी हैं, स्प्राउट्स भी है, आप जो चाहे मार्केट से ला सकते हैं। चॉइस आपकी है, जैसा खाएंगे वैसा आपका शरीर होगा। तो आइए जानते हैं चाय पीने से किस तरह से कौन कौन सी बीमारियां हमें लगती हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि चाय पीना नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि अगर चाय सही ढंग से बनाई हुई हो और चाय सही क्वांटिटी में पी जाए तो चाय आपके लिए फायदेमंद है। कौन सी चाय फायदेमंद है? ग्रीन टी। ग्रीन टी को इंग्लिश में ग्रीन टी कहते हैं, लेकिन है तो ये हरी चाय। अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो ये अच्छी है। इसके अलावा अगर आप चाय को बिना दूध और बिना चीनी के बनाकर पीते हैं तो भी अच्छी है। कब पिए? हमेशा खाना खाने के 1 घंटे बाद। खाना खाने के 1 घंटे बाद अगर आप दिन में मैक्सिमम 2 गिलास तक पीते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए अच्छी है, क्योंकि चाय के अंदर का कैफीन हमारे नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है, जिससे इंसान को ताजगी महसूस होती है और हम एक्टिव रहते हैं। इससे हमारा नर्वस सिस्टम मजबूत भी होता है, जिस कारण से हमारा दिमाग तेज होता है। लेकिन अगर आप इसी चाय को दूध और सफेद चीनी के साथ बनाते हैं तो ये जहर बन जाती है, और साथ में जब इसके साथ हम लौंग, इलायची और ढेर सारे मसाले भी डाल देते हैं तो ये जहर से भी बढ़कर हो जाती है। और जब इसे सुबह खाली पेट पिया जाता है तो इतनी एसिडिक लिक्विड चीज सुबह खाली पेट पीने से ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल डैमेज कर देती है। हमारी आंतें सिकुड़ने लगती हैं, हमारे ब्लड में एसिडिटी बढ़ जाती है, हम पित्त के रोगी हो जाते हैं। और क्या आपको पता है कि पित्त के रोगी होने से हमें 40 से ज्यादा तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, मोटापा। ये सारी बीमारियां आपके चाय पीने के कारण ही हैं। लेकिन हम लोगों को डायरेक्ट चाय का इफेक्ट नहीं दिखता, इसीलिए हमें लगता है कि हमें चाय पीने से तो कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि जब भी हम आपको चाय के नुकसान बताते हैं तो बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं कि भाई मैं तो साल से चाय पी रहा हूं, मैं तो बचपन से चाय पी रहा हूं और मुझे कोई बीमारी नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। भारत में इतने ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, भारत में सबसे ज्यादा लोग हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं, भारत में बहुत से ज्यादा लोगों के सर के बाल झड़ रहे हैं, भारत में बहुत से ज्यादा लोग किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम से परेशान हैं। पूरा भारत चाय पीता है और लोग हमें कमेंट करते हैं कि हमें चाय से नुकसान होता ही नहीं है। दोस्तों, नुकसान होता कैसे है ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल चाय पीने से डायरेक्टली आप बीमार नहीं पड़ते। जब भी आप चाय पिएंगे तो चाय एसिडिक है, इससे आपका पेट एसिडिक होगा, आपके पेट में ज्यादा एसिडिटी बनेगी। अब ये पेट की एसिडिटी कहां जाएगी? आपके खून में मिल जाएगी। खून में एसिडिटी मिलने से हमारा खून एसिडिक हो जाता है। वैसे हमारे ब्लड को एल्केलाइन होना चाहिए, यानी क्षारीय होना चाहिए, लेकिन ज्यादा एसिडिक चीजें जैसे कि चाय पीने से हमारा ब्लड एसिडिक हो जाता है। और क्या आपको पता है कि ब्लड के एसिडिक होने से हमें पित्त के रोग हो जाते हैं, जैसे कि आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम होगी। अब आप सोचेंगे किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम कैसी? देखिए दोस्तों, जैसे ही आपने ये एसिडिक चाय पी तो आपका खून एसिडिक हो गया। अब आपकी किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है ब्लड को प्योरीफाई करना। किडनी जब ब्लड को प्योरीफाई करती है तो ब्लड के एसिड्स को निकालने की कोशिश करती है। किडनी अच्छे से एसिड्स को नहीं निकाल पाती, तो ये जो एसिड है ये हमारी किडनी में ही स्टोन्स के रूप में जमा हो जाता है, जिसे हम किडनी स्टोन्स यानी कि पथरी कहते हैं। यही एसिड हमारी धमनियों यानी कि आर्टरीज में जमा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल के रूप में, जिस कारण से धीरे धीरे हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है और इंसान को हार्ट अटैक तक आ सकता है। तो ये एसिडिक खून ही हमें हार्ट अटैक देता है। यही एसिडिक खून हमारे बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन नहीं पहुंचने देता, जिस कारण से हमारे बाल झड़ने लगते हैं। यही एसिडिक खून हमारी स्किन को खराब करता है, हमारी स्किन में फ्री रेडिकल्स पैदा करता है, जिस कारण से हमारी स्किन काली पड़ती है, स्किन पर कालापन आ जाता है, पिंपल्स होते हैं, एक्जिमा होता है, सोराइसिस होता है।
इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो हमारा एसिडिक खून है ये हमारे गॉल ब्लैडर में भी स्टोन्स पैदा कर देता है, जिससे कि हम गॉल ब्लैडर कैंसर तक कहते हैं। तो दोस्तों देखा किस तरह से चाय पीने से आपका खून एसिडिक हुआ और खून एसिडिक होने से कितनी बीमारियां हो गई। हर घर में लोग चाय पीते हैं और हर घर में दिन की शुरुआत दवाइयों से होती है। ये कहाँ की समझदारी है? पहले तो आप अपने पैसे को चाय पर खर्च करते हैं, फिर दवाइयों पर खर्च करते हैं, फिर डॉक्टर्स की फीस और हॉस्पिटल की फीस पर। क्या फायदा दोस्तों इतना पैसा कमाकर उसको दवाइयों पर खर्च करने का? दोस्तों देखिए, अगर आप चाय पी रहे हैं तो इससे आपकी आंतें सिकुड़ेंगी, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाता है। और क्या आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म रेट कम होने से कौन सी सबसे बड़ी बीमारी होती है? सबसे बड़ी बीमारी मोटापा। जो लोग चाय पीते हैं वो लोग मोटे हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% लोग मोटे हो जाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग चाय पीने से ही मोटे होते हैं, क्योंकि चाय पीने से मेटाबॉलिज्म रेट घट जाता है, जिस कारण से हमारा शरीर मोटा होने लगता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि चाय में तो कैलोरी बहुत कम होती है और कैलोरी कम है तो चाय मोटा नहीं करती। दोस्तों ये सिर्फ कैलोरी का खेल नहीं है। अगर कैलोरीज के कारण ही शरीर मोटा होता तो फिर थायराइड में इंसान का शरीर मोटा क्यों हो जाता है? क्योंकि हम सभी जानते हैं थायराइड दो तरह का है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। एक थायराइड में इंसान पतला हो जाता है और दूसरे में इंसान मोटा हो जाता है। अब इंसान ने कुछ खाया नहीं, बिना खाए पिए कैसे मोटा हो गया? यहाँ पर मेटाबॉलिज्म काम करता है। इसीलिए दोस्तों चाय पीने से हमारा मोटापा बढ़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाय की आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आप गुनगुना पानी या गर्म पानी भी पी सकते हैं। गर्म पानी को अगर आप सिप सिप करके पीते हैं तो इससे भी धीरे धीरे आपकी चाय की आदत छूट जाएगी। अगर आप अपने बच्चों की, अपने माता पिता की वाकई में केयर करते हैं तो उनके लिए अच्छा खाने को लेकर आएं, क्योंकि आपके घर के मेंबर्स वही पकाते हैं जो आप लेकर आते हैं। तो अगर अच्छी चीजें घर में लाएंगे तो अच्छी चीजें बनेंगी और आप स्वस्थ रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे और आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को देखते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, जिससे आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहेंगे और नई वीडियो को मिस नहीं करेंगे। सब्सक्राइब करना सबसे बढ़िया बात है, फ्री है और जल्दी से हो जाता है। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर दें और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।